नमस्कार मित्रों। राजीव कपूर एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक था। वह दिल्ली का एक प्रमुख उद्योगपति जिसके पास अपार संपत्ति और शक्ति थी। लेकिन राजू की एक बड़ी कमी थी। वह अत्यधिक अकेला था। उसका कोई परिवार नहीं था और वह हर समय अपने काम में व्यस्त रहता था। हालांकि उसे दूसरों की मदद करने की आदत थी, विशेष रूप से उन लोगों की जो मुश्किलों में थे। एक दिन राजीव अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह लड़की बहुत ही गंदी और झुकी हुई हालत में थी। वह लगभग 18 से 19 साल की रही होगी और उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। राजू ने लड़की को करीब से देखा और महसूस किया कि वह किसी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नज़दीकियां बनी रहे। राजू ने अपनी कार रुकवाई और लड़की से पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो? लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। राजू ने उसकी बातों को समझा और तुरंत अपनी कार से उतरकर उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। उसने लड़की को खाना दिया और पूछा, क्या उसे किसी मदद की जरूरत है? लड़की ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, आपने जो मदद की वह बहुत बड़ी बात है सर। मुझे सिर्फ एक जगह चाहिए जहां मैं कुछ दिनों तक रह सकूं, ताकि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक हो सके। राजू का दिल उसकी हालत देखकर पिघल गया। उसने निर्णय लिया कि वह इस लड़की को कुछ समय के लिए अपने घर में रखेगा और उसकी मदद करेगा, ताकि उसे फिर से आत्मविश्वास मिल सके। राजू ने लड़की को अपने बंगले में एक छोटे से कमरे में ठहराया। वह समझ गया था कि लड़की के पास खुद को संभालने के लिए कोई जगह नहीं है और इस दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का जिम्मा उसका है। राजू का दिल उस लड़की के प्रति दया से भरा हुआ था और उसने लड़की से उसका नाम पूछा। मेरा नाम रिया है, लड़की ने कहा, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती सर। राजू ने उसे आश्वस्त किया, और तुम परेशान नहीं हो रिया, तुम यहाँ ठीक से रह सकती हो। तुम्हारी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। कई हफ्तों तक रिया राजू के घर में रही और धीरे धीरे राजू ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया। वह जानता था कि रिया के पास एक कठिन बीता हुआ अतीत था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताया। रिया ने धीरे धीरे राजू पर विश्वास करना शुरू किया और उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। राजू ने रिया को उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया और उसे समाज में अपने लिए एक बेहतर स्थान बनाने का मौका दिया। रिया ने राजू का दिल से धन्यवाद किया और उसका आदर किया, क्योंकि वह जानती थी कि राजू ने उसके लिए क्या किया है। हालांकि रिया ने कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताई। वह अपनी पहचान छुपा कर रखती थी और राजू ने कभी भी उसे इसके बारे में नहीं पूछा। कई महीनों बाद एक दिन राजू अपने व्यापारिक काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। इस दौरान रिया को अचानक कुछ पुराने दोस्त मिल गए जो किसी समय उसकी जिंदगी का हिस्सा रहे थे। रिया इन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी असली पहचान राजू के सामने न आ जाए। लेकिन उसका एक पुराना दोस्त समीर उसकी पहचान जानता था और उसने तुरंत रिया से संपर्क किया। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पिता का नाम जगदीश कुमार था ना? समीर ने चौंकते हुए कहा। रिया का चेहरा सफेद हो गया। वह जानती थी कि समीर का सवाल राजू के सामने सब कुछ उजागर कर देगा, लेकिन अब वह समीर को कैसे चुप कराती। वह सिर झुकाकर बोली, समीर, तुम मुझे परेशान मत करो। मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है और मैं यहाँ खुश हूँ। समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। क्या तुम राजू को यह बात बताओगी कि तुम दरअसल कौन हो? रिया को समझ में आ गया कि अब समीर के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। वह जानती थी कि अब राजू को उसकी असली पहचान जानने का वक्त आ गया था। रिया की असली पहचान एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई थी। वह किसी समय एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी,
लेकिन किसी कारणवश उसका परिवार बर्बाद हो गया था। उसके पिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और रिया का परिवार समाज से बाहर हो गया। रिया ने अपनी पहचान बदलने का निर्णय लिया और खुद को एक गरीब लड़की के रूप में प्रस्तुत किया ताकि वह किसी से मदद ले सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। राजू को रिया की सच्चाई का पता तब चला जब समीर ने उसके सामने यह खुलासा किया। वह राजू के पास गया और उसने सारी कहानी बता दी। राजू के पैरों तले की जमीन सरक गई। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिसे अपना दोस्त और मददगार समझता था वह किसी अमीर और शक्तिशाली परिवार से जुड़ी हुई थी। राजू ने रिया से सीधे पूछा, क्या यह सच है रिया? रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानती थी कि अब उसका कोई बचाव नहीं था। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगता था कि तुम एक बेबस लड़की हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम एक अमीर परिवार से हो। रिया ने माफी मांगी और कहा, सर मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मुझे लगा कि मेरी असली पहचान सामने आ गई तो लोग मुझे कभी मदद नहीं करेंगे। राजू को यह सुनकर गहरा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या रिया का मदद मांगने का तरीका गलत था या उसकी सच्चाई को छुपाने का तरीका। उसने दिल से महसूस किया कि रिया ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की थी। राजू ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रिया, लेकिन तुम्हें अब खुद को समझना होगा। तुम्हारे लिए यह सीखने का वक्त है कि तुम झूठ के रास्ते पर चलने से हम कभी सच्चे नहीं बन सकते। राजू ने रिया को उसकी गलतियों को सुधारने और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का अवसर दिया। इस कहानी ने यह साबित किया कि कभी कभी हमारी मदद करने के इरादे सही होते हैं, लेकिन सच्चाई को जानने के बाद हमें अपनी सोच और फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ता है। रिया ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाया, जबकि राजू ने उसे एक और मौका दिया। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त और मददगार वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ देते हैं।